सोनीपत के मशहूर नेता पर लगा आरोप, और वो भी आरोप छोटा मोटा नहीं, आरोप ऐसा जो उनके राजनीतिक करियर को पूरी तरह से समाप्त करने की क्षमता रखता है। आज का विषय थोड़ा गंभीर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कौशिक दूत और हम बात कर रहे हैं सोनीपत के मशहूर नेता मोहनलाल बड़ौली की। इनके साथ एक नाम और जुड़ा है, सिंगर जय भगवान उर्फ रॉकी मित्तल। आपको बता दूं, हिमाचल प्रदेश में सिंगर रॉकी मित्तल और मोहनलाल बड़ौली पर एक रेप केस के लिए एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें आईपीसी की धारा 376D गैंग रेप और 507 आपराधिक धमकी के लिए दर्ज हुआ है। मोहनलाल बड़ौली ने पिछली बार का लोकसभा चुनाव सोनीपत से लड़ा था और उन्हें एक हार का सामना करना पड़ा था। अभी वो हरियाणा से बीजेपी के चीफ हैं और सिंगर रॉकी मित्तल को कौन नहीं जानता। तो कहानी यहाँ से शुरू होती है। एक युवती, उसकी सहेली और बॉस तीनों हिमाचल प्रदेश में कसौली घूमने जाते हैं और पीड़िता ने एफआईआर में लिखवाया है कि सिंगर रॉकी मित्तल और मोहनलाल बड़ौली दोनों कमरे में आते हैं, जबरदस्ती शराब पिलाते हैं और रॉकी मित्तल ने युवती से वायदा किया बतौर हीरोइन एक एल्बम साइन करने के लिए, और मोहनलाल बड़ौली ने सरकारी नौकरी का लालच दिया और उनके साथ रेप हुआ है, ऐसा पीड़िता का कहना है। और इस केस में पीड़िता ने जो मुख्य गवाह बनाया है वो अपनी सहेली को बनाया है। इसी बयान के तहत हिमाचल प्रदेश में, जहां कांग्रेस की सरकार है, मोहनलाल बड़ौली और सिंगर रॉकी मित्तल पर रेप केस दर्ज हुआ है। केस दर्ज होने के कुछ ही समय बाद पीड़िता की जो मुख्य गवाह है यानी पीड़िता की सहेली ने कसौल जा करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया है कि उनका इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है और इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई थी। साथ ही साथ आपको बता दूं, इस घटना की शिकायत अब दर्ज करवाई गई है, जबकि ये घटना 3 जुलाई 2023 की है और पीड़िता की मुख्य गवाह ने खुलासा किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। वे मोहनलाल बड़ौली को बिल्कुल भी नहीं जानती हैं और सिंगर रॉकी मित्तल से उनकी मुलाकात हुई थी, वो भी कुछ समय बातचीत के लिए। और आप सभी को तो पता ही है, सिंगर रॉकी मित्तल काफी मशहूर है, उन्हें कौन नहीं जानता। और मुख्य गवाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ यह भी कहा है कि इस मामले से उनका कोई लेना देना नहीं है, इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई थी। उनके बयानों में वो कहना चाहती है कि यह घटना सरासर एक झूठ है। और पीड़िता की जो मुख्य गवाह है, उन्होंने पुलिस से गुहार लगाई है कि मुख्य गवाह के तौर पर एफआईआर में से उनका नाम हटा दिया जाए और उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि वो तो इतना भी कह रही हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। मुख्य गवाह ने और भी बहुत सारे खुलासे किए हैं, पर मुद्दे की बात यह नहीं है कि कौन दोषी है और कौन नहीं, इसका फैसला अदालत करेगी। पर मैं कौशिक दूत की तरफ से जनता की आवाज बनकर पुरुष समाज की तरफ से बोलना चाहूंगा कि ऐसे बहुत सारे ऐसे मामले रहे हैं जिसमें पुरुषों पर झूठा इल्जाम लगाया गया है और उन्हें झूठे रेप केस में फंसाया गया है, और यह भी कोई छोटा मोटा आरोप नहीं होता। किसी पर भी लग जाए तो उसका करियर समाप्त कर दे। अंत में प्रशासन से, सरकार से और अपनी न्यायिक प्रणाली से यह कहना चाहूंगा जनता की तरफ से कि कानून सबके लिए एक हो। जिनके साथ गलत हुआ है उनके साथ न्याय किया जाए, परंतु किसी भी कानून का गलत इस्तेमाल करके किसी पुरुष के साथ अन्याय ना हो। हम चाहते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा सरकार सुनिश्चित करे, परंतु पुरुषों का शोषण हो रहा है, यह भी सरकार को दिखना चाहिए। आज के गंभीर विषय पर बस इतना ही। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आप भी मेरी राय से सहमत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए अपनी राय। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए कौशिक दूत।